तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 का 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 8 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का। सबसे पहले हम करेंगे 9वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी याद कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। प्रश्न में ध्यान से देखो, उसी हिसाब से हम चित्र बनाते हैं। ठीक है कि 10 मीटर एक लंबी सीढ़ी है जो दीवार पर टिकी हुई है। भाई सीढ़ी कैसी होती है, या तो दीवार पर जब उसे टिकाएंगे तो इस तरह टिकेगी, जैसे BA। ठीक है, तो हम इस तरह, ये पूरी दीवार है AC, इस पर एक सीढ़ी रखी गई है जो कोई खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि जो सीढ़ी का नीचे वाला सिरा है, ठीक है, उससे दीवार के नीचे वाले सिरे की दूरी कितनी है। ठीक है, ये हमें बतानी है। ठीक है, सीढ़ी कितनी लंबी है, सीढ़ी है 10 मीटर लंबी। ठीक है, तो 10 मीटर लंबी सीढ़ी है। ठीक है, इसे मैं सीढ़ी कर सकता हूँ या कि सीढ़ी। ठीक है, ये 10 मीटर लंबी सीढ़ी है और यहाँ दीवार है। ठीक है, और यहाँ ये क्या है, ये है दीवार। ठीक है, तो ये दीवार है, दीवार कितनी लंबी है भाई, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की है, तो दीवार जो है वो 8 मीटर की है। 8 मीटर ऊपर स्थित है यहाँ खिड़की कोई। ठीक है, यहाँ कोई खिड़की स्थित है। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँच रही है, ये लास्ट पॉइंट है। ठीक है, खिड़की का याद रखना। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी दूरी याद करनी है कि सीढ़ी की जो नीचे वाला सिरा है और दीवार का जो नीचे वाला सिरा है उससे दूरी कितनी है। ठीक है, अब दीवार जो होगी वो सीधी तो खड़ी होगी ना, और सीढ़ी तिरछी होगी, तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका 90 डिग्री कोण होता है। समकोण त्रिभुज का कोण कौन सा होता है, 90 डिग्री का होता है एक कोण। तो बस हम क्या करेंगे कि दिया है क्या दिया गया है हमें, एक तो दिया गया है हमें कि सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई क्या दी गई है हमें, इसे हम कर सकते हैं कि AB हमें दी गई है 10 मीटर। और दीवार की ऊंचाई, दीवार या खिड़की तक कर सकते हैं आप, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दीवार की ऊंचाई क्या दी गई है हमें, वो दी गई है AC हमें दी गई है 8 मीटर। 8 मीटर की दीवार है, उसके ऊपर खिड़की है। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है, वो भी बीच की, कि क्या है, BC हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे कि पाइथागोरस। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके हिसाब से एक चित्र बना लेते हैं और तब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऊंचाई का स्क्वायर। बस इसमें हम क्या करेंगे, मान रख लेंगे। अब तो कर्ण क्या है हमारा भाई, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण, वो सॉरी भुजा, वो होती है कर्ण। ठीक है, तो ये कर्ण है कौन सी, कि AB का स्क्वायर बराबर आधार है BC का स्क्वायर प्लस ऊंचाई यानी AC का स्क्वायर। बस इसमें हमें क्या करना है, मान रखना है। अब AB क्या है हमारी, AB है 10 का स्क्वायर बराबर BC हमारी कितनी है, BC तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो BC का स्क्वायर और प्लस AC हमारी कितनी है, वो है 8 का स्क्वायर। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 10 धाम 100 बराबर BC तो हमें निकालनी है, BC का स्क्वायर प्लस 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अब कैसे, कि BC को हम अकेला छोड़ देंगे इधर की साइड, कि BC का स्क्वायर संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे, तो 100 माइनस 64, जब 100 में से 64 जाएंगे तो बचेगा क्या, 36 बचेगा। तो BC का स्क्वायर बराबर 36।
अब बी सी का मान हम निकाल लेंगे कि बी सी स्क्वायर है, उधर जाके रूट में बदल जाएगा तो 36 अंडर रूट। बस अब 6 छंग 36 होता है, तो बी सी हमारे क्या निकलेगी कि 6 मीटर। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है? दूरी है 6 मीटर है। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया प्रश्न? अब करेंगे अगला 10वां प्रश्न। तो 10वां हमें क्या दिया गया है? 10वां हमें दिया गया है कि उत्तर नंबर 10। तो इसमें हमें दिया गया है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खंबा कैसा होता है? खंबा सीधा ही तो खड़ा होगा ना, तो ये खंबा है। ठीक है, खंबा। ठीक है, खंबा कर लो या खंभा कर लो, तो भय बना लो इसे, वही सही रहेगा। तो खंबा है, तो ये कितना है? ये है 18 मीटर का। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का 18 मीटर का खंबा है। तो इसके ऊपरी सिरे पर तार लगा है। ठीक है, ये तार लगा है, जो दूसरे सिरे, जो इसका दूसरा सिरा है ना, वो एक खूंटी से बंधा हुआ है तार का। ठीक है, अब तार की लंबाई हमें एंड में दी गई है कि 24 मीटर की है। ठीक है, तो 24 मीटर तार की लंबाई है। ठीक है, ये तार है, तो तार की लंबाई 24 मीटर है। हमें ज्ञात करना है कि खंबे के आधार से, यानी खंबे का जो आधार है उससे खूंटी को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार जो है वो तना रहे। ठीक है, तो ये हमें इसमें भी आधार ज्ञात करना है। ठीक है, साफ पता चल रहा है कि इसमें भी हमें क्या करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, तो आधार यानी ये वाली भुजा हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसे भी आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले तो जो हमें पता है वो हम लिखेंगे कि खंबे की ऊंचाई बराबर कितने मीटर? 18 मीटर। ठीक है, और तार की लंबाई बराबर 24 मीटर। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है BC। इसे हम कर सकते हैं कि ये क्या है, ये तो है हमारा AC, और ये है हमारा क्या, AB। और BC हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि देखो खंबा सीधा खड़ा रहेगा, जमीन तो तिरछी तो नहीं होती ना, तो खंबा सीधा खड़ा रहेगा। आधार से जब कोण बनता है ना एक सीधा, तो वो 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे किया है। तो AB हमारी कितनी है? AB हमारी है 24 का स्क्वायर बराबर BC हमारी कितनी है? BC तो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और प्लस AC कितनी है? AC हमारी है 18 का स्क्वायर। अब 24 कितने होते हैं? 24 और 24 होते हैं 576। तो 576 बराबर BC का स्क्वायर और प्लस 18 कितने होते हैं? 18 होते हैं 324। ठीक है, क्या होते हैं? 324। 8 64 और बिल्कुल 324 हो जाएंगे। तो ये हमने कर लिया। अब बस हमें BC का मान ज्ञात करना है। तो BC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 576 माइनस 324। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो BC का जो मान निकल के आएगा, BC का मान निकल के आएगा हमारा, वो भी BC स्क्वायर का। ठीक है, BC स्क्वायर का मान निकल के आएगा हमारा 252। ठीक है, 6 में से 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 5 में 3 गया 2। अब ये BC स्क्वायर का मान है, हमें मान किसका निकालना है? BC का। तो BC का मान कितना निकल के आ जाएगा? BC बराबर अंडर 252। ठीक है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल कैसे निकालेंगे कि 252 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, फिर 2 से 2 छिक 12, 2 तिये 6, फिर 7 से या 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और फिर 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से, अब 7 एकम 7। तो जोड़े किसके बन रहे हैं? इसके बन रहे हैं, इसके बन रहे हैं, तो इन्हें एक एक बार लिख लो। 2 × 3 और ये तो 7, देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो BC बराबर जिनके जोड़े बन रहे हैं, तो 3 दूनी 6, तो 6 बाहर हो गया रूट से,
और जिनके जोड़े नहीं बन रहे वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो बस यही हमारा क्या है, मीटर, यही हमारा आंसर है। समझ में आया प्रश्न? बस अब करते हैं 11वां प्रश्न। तो 11वां हमें क्या दिया गया है, इसे भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके हिसाब से चित्र बनाएंगे। कैसे कि एक हवाई जहाज है, ठीक है, वह हवाई अड्डे से उत्तर की ओर, भाई मान लो कि ये हवाई अड्डा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि एक हवाई जहाज है जो हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है, ठीक है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की घंटे की चाल से उड़ता है। तो 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई अड्डों के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है, यह हमें याद करना है। मान लो कि ये हवाई अड्डा है, ठीक है, ये क्या है, ये है हवाई अड्डा, क्या है, हवाई अड्डा, ठीक है। अब इस हवाई अड्डे से एक जो है वो उत्तर की तरफ जा रहा है। उत्तर कैसे, आप कैसे बनाओगे चित्र, भाई आपको दिशाओं का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। एक प्लस बना लो, प्लस बनाओगे, जब प्लस बनाओगे ना आप, तो समझ लो कि ये पूरब है, क्या है, ये पूरब या पूर्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये पूर्व है, ये क्या हो जाएगा भाई, पूर्व से ठीक पीछे हो जाएगा पश्चिम, ठीक है, पूर्व से ठीक के पीछे क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। तो पश्चिम हो जाएगा पूर्व से ठीक पीछे। अब जो हमारा सीधा हाथ है वो होगा दक्षिण। भाई अगर हम इधर की तरफ मुंह करके खड़े और पीछे, तो हमारे पश्चिम हो जाएगा, जो सीधा हाथ है वो क्या हो जाएगा, दक्षिण, और ऊपर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तर, ठीक है। यानी उल्टा हाथ उत्तर, सीधा हाथ दक्षिण, जिसकी तरफ हमने फेस किया है वो पूर्व, और पश्चिम हमारा पीछे, ठीक है। तो ये हम कर लेंगे आराम से। अब जब इस हवाई अड्डे से एक जहाज जो है ना वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसकी तरफ चल रहा है, उत्तर की तरफ। तो उत्तर तो उधर है ना, ऊपर की साइड, देखो हमने चित्र में बनाया ना ऊपर की साइड। तो यहाँ से ये हवाई जहाज उड़ रहा है, जो चल रहा है किसकी तरफ, भाई थोड़ा सा बढ़िया बना लूँ, तो ये चल रहा है किसकी तरफ, उत्तर की तरफ, ठीक है। तो इसे हम लिख लेंगे उत्तर। और एक इधर की साइड से चल रहा है, ये चल रहा है किसकी तरफ, दक्षिण की तरफ, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा चलो बढ़िया सा बना देता हूँ हवाई जहाज, ये बन गया हवाई जहाज, ठीक है। थोड़ा जहाज से छोड़ रहा है ये, तो ये हमारे चल रहा है किसकी तरफ, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है, ठीक है, ये पश्चिम की तरफ चल रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो देखो इसमें दे रखा है कि 1.5 घंटे बाद वे दोनों हवाई जहाज, उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करना है भाई, एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, बीच की दूरी अगर ये यहाँ पहुँचे और ये यहाँ पहुँचा, भाई ये इधर चल रहा है तो ये यहाँ पहुँचा, तो इनके बीच की दूरी, यानी इसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये क्या होती है, कर्ण होती है। भाई सीधा यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, एक इधर से चलना स्टार्ट कर रहा है, और उनके बीच की दूरी, यानी ये सबसे सिंपल सी दूरी ये है, ठीक है। ये मत कर लेना, ये दूरी नहीं है, ठीक है, ये दूरी है उनके बीच की, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है ए बी। बट उससे पहले हमें इनके पता करना पड़ेगा ना कि 1.5 घंटे बाद ये कितनी दूर पहुंची है, ठीक है। ये कितनी दूर पहुंचा है और ये कितनी दूर पहुंचा है हवाई जहाज, ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर हम उनके बीच की दूरी याद कर लेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी दूरी ज्ञात करेंगे कि ये 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे, ठीक है। तो ये हमें ज्ञात करना है कि एक पहले हवाई जहाज की चाल, पहले हवाई जहाज की चाल कितनी दी गई है, भाई जो उत्तर की ओर चल रहा है ना उसकी बता रहा हूँ मैं, इसे लिख लो, उत्तर की ओर, ठीक है। और ये दी गई है हमें 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है कि ये 1.5 घंटे बाद कितनी दूरी पर होगी, मतलब कितनी दूरी पर होगा हवाई जहाज। तो 1.5 घंटे बाद समय हमें क्या दिया गया है, समय 1 सही 1 बटे क्या दिया गया है, 2, ठीक है। अब इसे मिश्र भिन्न के रूप में, ऐसे सिंपल भिन्न के रूप में लिख लो, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 क्या है, घंटे। तो दूरी हमें ज्ञात करनी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर चाल हमारी है 1000, भाई हमारी नहीं मतलब हवाई जहाज की, ठीक है। और समय कितना है, 3/2, काट लेंगे, 500 पे कटेगा, और 5 दिया 1500, तो यानी क्या हो जाएगा 1500 किलोमीटर, ठीक है। तो 1500 किलोमीटर तक ये पहुंच जाएगा, ठीक है। यानी इसकी जो दूरी है उत्तर की तरफ वो है 1500 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने चित्र में बढ़ लिया, साथ के साथ ही बढ़ते रहो, ठीक है। और ऐसे ही जो दूसरा हवाई जहाज है, दूसरे हवाई जहाज की चाल
वह कितनी है भाई? दूसरे हवाई जहाज की चाल जो दी गई है वो दी गई है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी भी मतलब वही 1.5 घंटे बाद हम पता कर लेंगे कितनी दूरी पर पहुंचा ये। तो समय बराबर 3/2 कर लो सीधा, ठीक है। तो घंटे। अब इसकी भी दूरी ज्ञात कर लेंगे हम। दूरी कि 3/2 घंटे में कितनी दूरी तय की इसने? 1200 भाई दूरी बराबर चाल गुणा समय यानी 3/2। 2 से कटेगा, 2 6 12, 600, 6 3 18 यानी 1800 किलोमीटर। यानी इसकी दूरी कितनी हुई? इसकी दूरी हुई क्या? 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि यहाँ से तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर है और ये 1800 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो है ना लास्ट पॉइंट, ये यहाँ है। तो ये इनकी दूरी कितनी होगी, ठीक है, कि एक दूसरे से कितनी दूर होंगे 1.5 घंटे बाद, ठीक है। तो हमें क्या करना है? बस वही पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या करा? ए बी का स्क्वायर, भाई कर्ण का स्क्वायर वही हमें ज्ञात करना है, बराबर बी सी का स्क्वायर और प्लस किसका? ए सी का स्क्वायर, ठीक है। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। हमने सीधा सिंपल सा कर लिया इसका पाइथागोरस प्रमेय से। अब बस ए बी तो हमें ज्ञात करनी है कि ए बी का स्क्वायर। अब बी सी हमें 1800 का स्क्वायर और प्लस ए सी हमारा क्या है? ए सी हमारा है 1500 का स्क्वायर। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी का स्क्वायर बराबर 18 कितने होंगे भाई? 18 और 18 मिला के 324, 324 और 4 जीरो हो जाएगी, 3 4, ठीक है। तो 4 जीरो हो जाएगी और ऐसे ही से 15 15 225 होते हैं, 225 और 1 2 3 4, 4 जीरो इसकी भी हो जाएगी। बस इसमें हमें क्या करना है? अब इसे प्लस कर देना है। तो बी मतलब ए बी हमारा हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर, यानी जब प्लस करेंगे हम तो आएगा 0 4 0 तो सेम ही है, 1 2 3 4, 5 4 9, 2 2 4, 3 2 5, तो ये आया। अब वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका बताऊंगा आपको कि ए बी का स्क्वायर क्या करो? अब तो बस उधर रूट में पहुँचा दो इसे। स्क्वायर में रूट में हो गया 549, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब इन्हें अलग अलग हिस्सों में बांट लो। कैसे? कि ए बी बराबर अंडर रूट 549 अलग और मल्टीप्लाई 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 अलग, ठीक है। तो इसका तो हमें पता है कितना होगा भाई, ये 100 गुणा 100 है, ठीक है। तो ये तो 100 गुणा 100 है कि ए बी बराबर, इसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो और इतने ऐसे कर लो कि गुणा 100 यानी इसका तो जोड़ा बन जाएगा आराम से। और इसका हम अलग से बना लेंगे 549 क्या करेंगे? तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 4 5, 3 8 24 और 3 3 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 6 18 और 3 6 18, 3 एकम 3, अब 61 किससे कटेगा? किसी नहीं कटने का। तो ये बस अभाज्य संख्या है तो 61 का 61 ही रहेगा, 61 एकम 61, तो इसका जोड़ा तो बना नहीं, इसका तो बना है। तो इसका 3 गुणा 61। अब जिसके जोड़े बन रहे हैं उन्हें तो बाहर निकालो। भाई इसके जोड़े बन रहे हैं ना, तो ये 3 एक बार लिखा जाएगा, इसके जोड़े बन रहे हैं एक बार लिखा जाएगा, बस जिसके जोड़े नहीं बन रहे वो अंदर ही रहेगा। तो 100 तिया 300, तो ए बी बराबर 300 अंडर रूट और बस जो अंदर जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंदर ही रहेगा 61। बस यही हमारा क्या है? किलोमीटर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया प्रश्न? उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है? आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, ठीक है। मैंने व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और टेलीग्राम की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं पक्का पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना जरूर है, ठीक है, जो डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें जितना हो सके, करना जरूर है शेयर और सब्सक्राइब भी करवाना है और करना भी है, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।